एक भक्त। जुलाई 2007 एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थीं। किंतु गुरुजी से मिलने के बाद ये सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं हैं। वह तो साक्षात परमेश्वर हैं जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा विवाह हुआ। इसके के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वो मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरोक्ति, एक मुंडा ले, पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सबने उनके दैवीय सान्निध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते, वह प्रत्येक से ऐसे बात करते हैं कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूं, पर यह बात किसी को न बताऊं। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना की। मैंने ये समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भपरीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा की। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नजरों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं। परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने ये प्रश्न नहीं किया, नहीं यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरोक्ति के बावजूद ये क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवनदान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में यही कहूंगी कि मुझमें और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतानोत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने ये सहजता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य है। एक भक्त। जुलाई 2007 एक भक्त। जुलाई 2007 हालांकि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपना इलाज अवश्य करा रहे थे, पर पहली बार हमें स्पष्ट रूप से सुधार गुरुजी से जनवरी 1994 में मिलने के बाद ही नजर आया। मेरे पति की अवस्था में 20% सुधार आया था। कुछ समय बाद गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, मगर हमें सावधान भी कराया कि मेरी गर्भाशय की नलियों में कुछ समस्या आएगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। गुरुजी ने मुझे जो कहा था, उसे ध्यान में रखते हुए मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर अपने सब परीक्षण कराए। अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञों ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी, परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति बहुत धीरे थी और डीएनसी की सलाह दी। डीएनसी के 10 दिन बाद मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मुझे स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पास ले जाया गया, जहां पता लगा कि मुझे ट्यूबुलर प्रेगनेंसी है और एक नली फट चुकी।
थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में मैं फिर से गर्भवती हुई, विवाह के 6 वर्ष बाद, और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मुझे सुबह 5 बजे लेबर पेन्स शुरू हो गए, पर दोपहर 12 बजे तक भी बच्ची सीधी नहीं हुई थी। यह एक सिजेरियन केस होने वाला था। तभी यह भी पता लगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गले में फंसा हुआ था। हमने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने हमें इंतजार करने को कहा। रात 9 बजे बच्चे ने पलटी ली और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। गुरुजी की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ। एक भक्त जुलाई 2007 अपने गुरु की महानता का वर्णन करने का मुझमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त हैं। तथापि उनकी आज्ञा से, आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, यह अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए ये सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक न होकर केवल अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। शनया शनया एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में घर कर गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गईं। उनकी सब मांगें पूरी कर दी जाती थी। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे और स्वयं कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे। हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता, रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी अजेय लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझा और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नर्क बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते जब तक हम उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। कुछ समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गईं। गुरुजी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों, जब तक मैं वहां पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया। संभवतः मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और अधिक मद्यपान करना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे जल की भांति बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान स्थानांतरण हो गया। वहां पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई और उसी समय उनको यकृत सूत्र रोग लिवर सिरोसिस से पीड़ित घोषित किया गया। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चिकित्सक के अनुसार उनके यकृत ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें दूसरे यकृत की आवश्यकता पड़ेगी। इतने कम समय में किसी दाता को ढूंढना असंभव सा था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका व्यय अत्यधिक होता और शल्य चिकित्सा के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। चिकित्सक ने उन्हें कह दिया था कि मद्य की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे।
चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह पर वो गुरुजी के पास आए, पर एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वे उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही क्योंकि मेरे पति साथ आने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। भय के कारण मैं बिस्तरे पर उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर अपनी प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वह अब मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15-20 मिनट तक शल्य कक्षों के समान गंध आती रही। उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन की बीते हुए 6 वर्ष हो गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवारगण और मैं विस्मित हैं कि चिकित्सकों के कथन के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवनदान के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु की तिथि का निर्धारण हो जाता है और कोई भी उसे एक श्वास अधिक या एक कम नहीं कर सकता है, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। गुरुजी ही इस ब्रह्मांड के संचालक हैं। वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं, जिन्होंने मेरे जीवन की कथा को पुनः लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनगिनत बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है और यह अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था, यद्यपि यह मेरे आचरण के प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने उनसे कुछ न कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि। कुछ को उनके आशीष का आभास हो जाता है, शेष अनभिज्ञ रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती है। एक भक्त जुलाई 2007। एक भक्त जुलाई 2007 में गुरुजी को जितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। हम गुरुजी के पास अपनी व्यापार संबंधी समस्या लेकर पहुंचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान की, परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षा शेष थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे। हमारे एक पुत्र और एक कन्या हैं, दोनों विवाहित, और घर में एक पोती भी है। कहते हैं किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। वह जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहकर भी परिवार के किसी उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं थे, और जब वह मद्यपान करते थे मुझे भय लगता था वह आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरुजी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरा आधार रहे हैं। मैं गुरुजी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी, अपितु गुरुजी पहले मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक दिन में गुरुजी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां पर नहीं थे। मुझे कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि वह गोल्फ खेलते थे और सप्ताह में 4 दिन देर से आते थे। 62 वर्ष की आयु में भी उन्हें अपने मित्रों के साथ मद्यपान कर भोजन करने की आदत थी। मैंने क्रोध और प्रेम के दोनों मार्ग अपना कर देख लिए थे, पर कभी सफलता हाथ नहीं लगी थी।
मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी क्योंकि फिर वो अपना हाथ उठाने लगते थे। मुझे अत्यंत भय लगता था। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात मैंने अपने सिरहाने के तरफ की बत्ती बंद की ही होगी कि मुझे गुरुजी की आवाज का आभास हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारे पति कहाँ हैं। मैंने बत्ती पुनः जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे, ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे पता था कि जब वह युवा थे तब लड़कियों के साथ घूमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई थी उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। चूंकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे और इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे, मुझे उन पर कभी शंका नहीं हुई। अतः इस प्रेम संबंध से मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी पुत्रवधू को भी फोन पर हो रही बात सुनवाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया, बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें अभूतपूर्व अहंकार रहा है और कभी शर्मिंदगी प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के 2 माह उपरांत उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट देने के बाद वह भले मानुस हो गए। आज वह मुझसे, अपने बच्चों और पौत्री से अति प्रेम करते हैं। यदि आजकल वह कभी नशा करते भी हैं तो बहुत रोकर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे पति और मेरा आगाढ़ प्रेम नव विवाहित दंपति सा है। गुरुजी उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं सबसे गुरुजी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वह साक्षात भगवान हैं। मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ। एक भक्त, जुलाई 2007। जुलाई 2007 एक भक्त, जुलाई 2007। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि संभवतः ईश्वर की यही इच्छा थी। मुझे नया जीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरुजी की आभारी रहूंगी। गत घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका बोध कर सकती हूँ, पर उस समय कारण मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था, मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यथा से परितप्त था। यद्यपि गुरुजी ने आकाशदीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था, मुझे अपने अंधकार और निराशा के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं था। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विसर्प एक्जिमा और हृदय में छिद्र जैसे रोगों से पीड़ित थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए अति कष्टदायी रहा था। तथापि स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीवशक्ति अपराजेय थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने क्लेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 वर्ष पूरे होने की शंका थी, पर भाग्य ने साथ दिया। दूसरी ओर मेरे माता पिता सदा संदिग्ध अवस्था में रहते थे क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरे बारे में भयभीत करने वाला चित्रण किया था। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर, जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपने किशोरावस्था के वर्ष बिताए। 22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत में दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी हो जाता। हर बार मुझे चिकित्सालय में दाखिल कराकर स्टेरॉयड इंजेक्शन दिए जाते थे। दमे से बचने के मेरे सब प्रयत्न विफल होते देखकर मैं हताश हो गई। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर, जानलेवा आक्रमण हुआ और अंततः मैंने हार मान ली। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी कि यह अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण शरीर पर भयानक त्वचा रोग हो गया। बिopसी से पता लगा कि वो कर्कट रोग कैंसर है।
चूंकि इससे मेरे परिवार को आघात पहुंचता ये समाचार मैंने उनको नहीं दिया। मेरे जीने की समस्त आशा समाप्त हो चली थी, मेरा आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योत प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आ जाती हैं। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र, जिसने उनसे मिलने का आग्रह किया था, के साथ उनके यहाँ पहुंची। उनकी उपस्थिति में मैं भाव विह्वल हो गई। मुझे उस जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लगा जिसे अंत में अपनी मां का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। उन्होंने उसी समय मुझे अपना संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ में मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया था। उसमें न कोई प्रतिबंध था, न ही कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्य की भांति उन्होंने प्रतिदिन संगत में आने को कहा। मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। उन दिनों मुझे असहनीय वेदना रहती थी, मेरी त्वचा से रक्त और पीप पस का स्राव बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया गुरुजी ने दया कर मेरा आंतरिक परिवर्तन आरंभ कर दिया। मेरे मन से द्वेष और वैर के भाव समाप्त हो गए और मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना सीख लिया। क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था, मैं उस अवस्था में भी संतुष्ट थी। रोग समाप्त हो जाएंगे, ऐसा विश्वास मुझे नहीं था। मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंतःशक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कहीं कोई पर्याय नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के, हर संध्या को, मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खींची चली जाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने सामने अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा जिससे मैं अनभिज्ञ थी कि उन्होंने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया है और अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। ये देखने के लिए कि मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य का परीक्षण कर लिया था। उस दिन हृदय में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीनों में, जब मेरी त्वचा तप्त रहती थी, मैं अपना प्रतिबिंब देखने से कतराती थी। शीशे में अपना दयनीय चेहरा देखना मेरे लिए असंभव था। जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरे थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ सप्ताह बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। एक नई मैं, अपने से अपरिचित मैं गुरुजी की कृपा से परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरे प्रेम और आदर भाव और अधिक प्रबल हो गए। मौसम बदल कर आते गए पर मुझे फिर कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली की प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के समान श्वास लेती रही। गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया था और यह भी बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और जीना असंभव था। उसी वर्ष के प्रारंभ में मैं एक ज्योतिषी से भी मिली थी जिसने मेरी अल्पायु की भविष्यवाणी करी थी। मुझ में हुए परिवर्तन को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है। मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं, अपितु आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था। एक लंबे अंतराल के पश्चात, शब्दों को अभिव्यक्ति दे तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। गुरुजी यदा कदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाता है, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर सदा बनी रहती है। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपने चित्र के समक्ष प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाने को कहा था। एक दिन, मेरे विस्मय से, आधी डिबिया समाप्त होने के बाद भी वह नहीं जली। आवेश में आकर मैं स्नानागार में चली गई, बाहर आई तो देखा कि मोमबत्ती जल रही थी। मैं चकित रह गई। उसी सांझ को गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं उनके दर्शन के लिए गई, यद्यपि वह मेरा जाने का निर्दिष्ट दिन नहीं था।
मैं जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, उन्होंने धीमे से अपनी दयालु आवाज में प्रश्न किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं। तब मुझे आभास हुआ कि मैं उनसे दूर हो रही थी, वह तो सदा मेरे साथ थे। मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूंगी। एक भक्त जुलाई 2007। एक भक्त जुलाई 2007। किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में जब मेरा कॉलेज जाने वाला बेटा डिप्रेशन में चला गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं चूर चूर हो गई थी। हमने कई विशेषज्ञों की राय ली और फिर मुझे गुरुजी की याद आई, जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। मेरी बेटी की एक सहेली का परिवार गुरुजी के पास जाते थे। उस सहेली की माँ हमारा गुरुजी से परिचय कराने के लिए मान गईं। उन्होंने हमें बार बार यह आश्वासन दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मेरे बेटे का एक साल व्यर्थ भी नहीं जाएगा, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैं तो अपने बेटे को स्वस्थ देखना चाहती थी। कॉलेज में एक साल का नुकसान होना उस वक्त हमारे लिए मायने नहीं रखता था। जब हमने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए तो वे बहुत दयालु और ध्यान रखने वाले प्रतीत हुए। जब उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा तो मैं निश्चिंत हो गई। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे की हालत में धीरे धीरे लेकिन नियमित रूप से सुधार होना शुरू हुआ। चिकित्सकों की सलाह के विरुद्ध मेरे बेटे ने निर्धारित समय पर अपनी आधी परीक्षाएं दी। उसके कॉलेज के अधिकारियों ने उसे 1 महीने के बाद शेष परीक्षाएं देने की आज्ञा भी दे दी। फलस्वरूप वह सब में अच्छे नंबर लेकर पास हुआ। परमात्मा और गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा 1 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब वो खुशी खुशी हॉस्टल में रह रहा है और अपनी पढ़ाई कर रहा है। उसकी डिप्रेशन की अवस्था अब एक बुरे सपने की तरह लगती है। गुरुजी से मिलने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पूरे परिवार को गुरुजी का आशीर्वाद मिला है और हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं गुरुजी की कृपा के लिए सदा ही कृतज्ञ रहूंगी। वह वास्तव में ईश्वर के दूत हैं। एक भक्त जुलाई 2007। एक भक्त अप्रैल 2008। गुरुजी पृथ्वी पर मानव रूप में भगवान हैं। वह एक दिव्य आत्मा है। वह आपकी नकारात्मक भावनाएं हटाकर आपका हृदय इंसानियत के लिए निर्मल प्रेम से भर देते हैं। वह आपकी चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। परंतु पहली बार जब मुझे 13 अप्रैल 2006 को गुरुजी के दर्शन हुए तो मैंने ऐसा कुछ नहीं महसूस किया। प्रारंभ में मैं संशय में थी, क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर छल होता है। कोई ऐसा जो हमारी तरह ही लगता हो और मानव रूप में हो, उन पर विश्वास और आत्मसमर्पण करना बहुत मुश्किल है। मेरा माँ दुर्गा में पक्का विश्वास है और श्लोक या मंत्र पढ़ना, जो कुछ भी मैं थोड़ी बहुत भगवान की पूजा करती हूँ, वो माँ दुर्गा की करती हूँ। जब मैंने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया, संगत से मैं गुरुजी को भगवान शिव का अवतार बताते हुए सुनती, पर मुझे ऐसी कोई भावना नहीं महसूस होती। मेरा बस इतना मानना था कि गुरुजी ने हमें एक बहुत अच्छा मंच मुहैया कराया है जहां हम ध्यान लगा सकते थे और गुरुजी के सत्कर्म, अच्छे कर्म जो जागृत श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं, की सकारात्मक ऊर्जा से अलंकृत हो सकते थे। मैं एम्पायर स्टेट नियमित रूप से आती रही, लेकिन मेरे विचारों में कोई बदलाव नहीं आया। यद्यपि मेरे अंदर बहुत सकारात्मक बदलाव आए, मैंने इनका संबंध कभी भी गुरुजी से नहीं जोड़ा। मेरे अहंकारपूर्ण दिमाग ने मुझे ये सोचने पर विवश किया कि मेरे ध्यान लगाने के वजह से ये बदलाव आए थे। एम्पायर स्टेट आने के करीब 2.5 महीने बाद एक रात मैंने एक सपना देखा। एम्पायर स्टेट में बैठक की व्यवस्था में मैंने परिवर्तन देखा। हॉल 3 हिस्सों में बंटा हुआ था, जैसा वैष्णो देवी के मेन हॉल में होता है। संगत दाईं और बाईं ओर दीवार के साथ बैठी हुई थी और गुरुजी की ओर उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रही थी, जो हॉल के बीचों बीच बैठे हुए थे। जब मैं वहां पहुंची, गुरुजी ने मुझे हलवा और 2 पूरियां प्रसाद दिया। मैं विह्वल हो गई और जैसे ही गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए मैंने ऊपर देखा तो मैं भौचक्की रह गई। गुरुजी के आसन पर माँ दुर्गा बैठी हुई थी और उसी समय वो गुरुजी में परिवर्तित हो गईं। तब मुझे ये बात समझ आई कि माँ दुर्गा गुरुजी हैं और गुरुजी माँ दुर्गा हैं। एक भक्त अप्रैल 2008। एक भक्त अगस्त 2008। यह आश्चर्यजनक बात है कि मुझे गुरुजी के दर्शन का बुलावा उसी दिन आया जिस दिन मैंने अपनी 16 वर्ष पुरानी नौकरी से त्यागपत्र दिया।
मैं उनसे दिसंबर 2003 में उस वक्त मिली जब मेरा जीवन दिशाहीन था और मैं कुछ समय से एक असाध्य रोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रसित थी। मैं गुरुजी के दर्शन करने से लिए एम्स में एक भक्त के घर पर गई। मैं तब गुरुजी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि वह एक आम आदमी की तरह ही हैं जो जीन्स पहनते हैं। मुझे जाने से पूर्व गुरुजी को माथा टिकाऊं, गुरुजी के चरणों में सिर झुकाने को कहा गया, किंतु मेरी चिंता ये थी कि यह माथा टिकाव है क्या। मैं बहुत कम पूजा पाठ करती थी और उस वक्त भी जब मैं माथा टेक रही थी, अपनी माँ के द्वारा कही यह बात याद कर रही थी कि औरत 3 बार आदमी के चरण छूती है। मैंने गुरुजी के चरण एक बार छुए, किंतु मेरे मन में ये दुविधा बनी रही कि मुझे 2 बार और चरण छूने चाहिए या रुक जाना चाहिए, और मैं एक बार में ही लौट गई। मुझे एक भक्त, जो कि हमारे विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ पेरेंट टीचर एसोसिएशन में थे, उनसे गुरुजी ने कहा कि मुझे दर्शन के लिए आना है। वह भक्त हमारे विद्यालय के लिए बहुत सारा काम कर चुके थे, विशेषकर कंप्यूटर विभाग के लिए। मुझे बड़े मंदिर आने के लिए कहा गया, जहां पर गुरुजी ने मुझ पर कृपा की। मुझे तांबे के लोटे का पानी पीने को कहा और चावल खाने को भी मना किया। गुरुजी को पहले ही पता था कि मैं पढ़ाती थी। जब मैं दोबारा गुरुजी के पास गई, तब गुरुजी ने मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछा। मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं नौकरी करती थी। फिर मैंने खुद को ठीक करते हुए कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने कहा, तो क्या, घर से काम शुरू कर। इस बात को स्वीकारने में कि गुरुजी ने मुझे नई राह दिखा दी, मुझे थोड़ा वक्त लगा। मैंने नौकरी क्यों छोड़ी? ये कहानी की शुरुआत 1997 में हुई, जब छाओं की वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। एक दिन मैं विद्यालय की बस से उतर रही थी, जब मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे सिर पर हल्के से वार किया और कुछ तरल सी चीज मेरे सिर के अंदर से कुछ समय तक बाहर आई। लेकिन सब ठीक रहा और मैं अपना काम ठीक तरह से कर रही थी। जब मैं घर लौट रही थी तब मुझे पहला झटका लगा जब मैंने रास्ते में एक कार दूसरी के ऊपर देखी। फिर घर के शौचालय में मुझे 2 बाल्टियां दिखी, जबकि मुझे पता था कि वहां पर एक ही बाल्टी थी। मैंने अपने पिताजी को, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, यह बात बताई। मेरे पिताजी, डॉक्टर माथुर, मुझे एमआरआई के लिए ले गए, जिससे पता चला कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस था। एक ऐसा रोग जिसका कई डॉक्टरों को पता ही नहीं और जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। उसके बाद चिकित्सीय जांच, अस्पताल में रहना, ड्रिप और बार बार काम से छुट्टी का सिलसिला शुरू हो गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है और डॉक्टर सिर्फ इसके घात को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। इसकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मुझे विकलांग कुर्सी और शरीर के दोनों तरफ आलंबन लगाने पड़ते थे। मेरी दृष्टि, भाषा और लेखन सब रोग से प्रभावित हो गए थे। इस पर भी मैं खुश थी। इस बात के लिए मैं गुरुजी की आभारी हूँ। मेरे मन में अपार शांति है, इसके लिए भी गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। मैं कई धार्मिक कार्यक्रम देखती हूँ और पता नहीं उनके द्वारा कैसे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैंने अब कुछ बच्चों को घर पर ही पढ़ाना आरंभ कर दिया है। अब मैं भाग्य और भगवान पर अटूट विश्वास करने लगी हूँ। अब मैं एक बिल्कुल परिवर्तित शख्सियत हूँ। एक भक्त अगस्त 2008, एक भक्त अप्रैल 2012। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक होने के 6 महीने बाद मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे अपने गृहनगर में आसानी से नौकरी मिल जाएगी। हालांकि मुझे बार बार अस्वीकृति मिली और मेरा मनोबल पूरी तरह से टूट गया। उस समय मेरी दादी और एक दोस्त ने मुझे गुरुजी के सत्संग में आने के लिए प्रोत्साहित किया, जो हर सोमवार को एक भक्त के घर में होता था। मुझे गुरुओं और पंडितों की पूजा करने में हिचकिचाहट होती थी। क्या ये पर्याप्त नहीं था कि मैं वैष्णो माता, कृष्ण जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, राम जी, हनुमान जी और घर के मंदिर में पूजे जाने वाले अन्य कई देवी देवताओं की पूजा करती थी। फिर भी मैं बेरोजगार थी और कई शामें ऊब जाती थी, इसलिए मैं अपनी दादी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सत्संग में मैंने सुंदर शब्द सुने और गुलाबों की खुशबू महसूस की। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और बैठ गया
कुछ ही मिनटों में मुझे चाय का प्रसाद मिला। गुरुजी के चरण कमलों में होने का अनुभव अद्भुत था। शब्दों की हर पंक्ति सुनकर मैं अत्यंत भावुक हो गया। जब मैं बच्ची थी तो मुझे गुरुद्वारों में जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे पंजाबी शब्द सुनना बहुत पसंद था। मेरी माता वैष्णो माता की भक्त थी, लेकिन किसी कारणवश जब मैं भक्ति गीत सुनती थी और मंदिरों में जाती थी, तो उन्हें मुझसे कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता था। मैं सिखों से ईर्ष्या करती थी और मन ही मन कामना करती थी कि अगले जन्म में मैं सिख बनूं, ताकि मैं गुरुद्वारों में जाकर शब्द सुन सकूं, क्योंकि वहां मुझे सच्ची शांति मिलती थी। सत्संग में बैठे हुए ये विचार फिर से मेरे मन में आए और मुझे गुरुजी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता महसूस हुई कि उन्होंने मुझे शब्द सुनने के लिए जीवन भर इंतजार नहीं करवाया। मैंने ईश्वर के सामने सिर झुकाया। उस दिन से ही मुझे गुरुजी के आशीर्वाद का लाभ मिल रहा है। मुझे याद है कि नौकरी न मिलने से मैं कितना निराश था। मैंने अपना रिज्यूमे हर जगह भेजा था और इंटरव्यू के इंतजार के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। एक सोमवार की सुबह मुझे संगत की एक आंटी की कही बात याद आई। उन्होंने कहा था कि भक्तों को गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर हम उनसे नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे। उन्होंने कहा था, वे हमारे माता पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। बच्चे सिर्फ अपने माता पिता से ही कुछ मांग सकते हैं। इस भक्तिमय सिद्धांत को याद करते ही कुछ ही मिनटों में फोन की घंटी बज उठी। एक प्रतिष्ठित कंपनी ने मुझे कुछ ही घंटों में साक्षात्कार के लिए बुलाया था। उत्साह में डूबे होने के कारण मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि फोन आने पर मैं गुरुजी के बारे में सोच रहा था। मैं तुरंत साक्षात्कार के लिए पहुंचा, जो बहुत अच्छा रहा। कंपनी ने कुछ ही दिनों में मुझसे संपर्क करने का वादा किया। निश्चिंत होकर मैंने अगले कुछ दिन आराम से बिताए। हालांकि लगभग एक सप्ताह बीत जाने पर भी जब मुझे उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो मेरी उम्मीद टूटने लगी। एक बार फिर मैंने गुरुजी के बारे में सोचा। मैंने कहा, गुरुजी, बस मुझे बता दीजिए कि जवाब हाँ है या ना। अगर जवाब ना है, तो मैं नौकरी की तलाश फिर से शुरू कर सकता हूँ। मुझे इंतजार करना और अनिश्चित रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 घंटे के भीतर ही मुझे फोन आया और बताया गया कि मेरा चयन हो गया है। मैं बहुत उत्साहित था और जानता था कि गुरुजी ने मेरे लिए चमत्कार कर दिया है। मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। इतने कम समय में ही गुरुजी ने मेरी एक समस्या का समाधान कर दिया था। कहने की जरूरत नहीं है, गुरुजी के साथ मेरा रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा था। लंगर अमृत है। नवरात्रि का समय था। नियमित लंगर के अलावा व्रत रखने वालों के लिए विशेष लंगर था, जो सिंघाड़े के आटे से बना था, जिससे मुझे एलर्जी है। खैर, उस सोमवार को जब मुझे लंगर की थाली मिली, तो मुझे पूरा यकीन था कि प्रसाद सिंघाड़े के आटे से बना होगा। मैंने गुरुजी की तस्वीर की ओर देखा और उनसे प्रार्थना की, गुरुजी, अगर मैंने इसे खाया तो शायद मुझे बहुत बुरा असर होगा, लेकिन इस लंगर को जल्दी से खाकर मैं तुरंत घर भाग जाऊंगी। कृपया बस इतना कर दीजिए कि मैं बिना किसी परेशानी या झंझट के घर पहुंच जाऊं। मैंने लंगर खाना शुरू किया और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने हलवा प्रसाद आखिर में खाया, क्योंकि मुझे यकीन था कि यह सिंघाड़े से बना होगा। मैंने इसे जितनी जल्दी हो सके खाया और हाथ धोने और गुरुजी से विदा लेने के लिए भागी, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया हो। अजीब बात है, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। शायद लंगर में सिंघाड़ा नहीं था। जब मैं कार में पहुंचा, तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने हलवा प्रसाद खाया। मैंने उन्हें बताया कि हाँ, खाया और वो बहुत स्वादिष्ट था। उन्होंने मुझे बताया कि हलवा प्रसाद वास्तव में सिंघाड़े से बना था और उन्हें आश्चर्य हुआ कि मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने बिना किसी परेशानी के मुट्ठी भर सिंघाड़े का हलवा खा लिया। पहले, अगर मैं सिंघाड़े से बनी किसी भी चीज का एक निवाला भी खा लेता था, तो मुझे घंटों तक बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन गुरुजी के यहाँ मिलने वाला लंगर सिर्फ खाना नहीं है, यह अमृत है और इसमें सचमुच चमत्कारिक शक्तियां हैं। जल गुरुजी, उन्होंने मुझे प्यार दिया। इसी दौरान मुझे प्यार हो गया था। अब माता पिता को बताने का समय आ गया था,
क्योंकि वे मेरे लिए वर तलाश रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वे मेरे बेटे को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मेरा प्यार अटूट था और गुरुजी पर मेरा विश्वास भी अडिग था। मैं कई रातें रोई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का सामना कैसे करूं। एक दिन सोने से पहले मैं मंत्र जाप कर रही थी और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मुझे कोई संकेत दे कि क्या मेरे माता पिता मेरे चुने हुए जीवन साथी से प्रसन्न होंगे या नहीं। जब मैं सो गई, तो मैंने एक सपना देखा। मैं अपनी माँ के साथ कार में बैठी थी और मैंने उन्हें अपने प्यार के बारे में बताया था। वो बहुत खुश थीं और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने मुझे गले लगाया और चूमा, जिससे मुझे राहत मिली। जब मैं उठी, तो मैंने अपने माता-पिता को बताने का पक्का इरादा कर लिया। गुरुजी से ऐसा शुभ संकेत मिलने के बाद पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैंने अपनी माँ से बात की, जो शुरू में इस बात को लेकर चिंतित थी कि मेरे पिता क्या सोचेंगे। मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी मेरे साथ हैं और जब मुझे हिम्मत मिलेगी तो मैं पिताजी को बता दूंगी। 1 महीने बाद मैंने अपने पिताजी को बताया और वे मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुए। तब से मेरी माँ, पिताजी और पूरा परिवार हमारे रिश्ते से वाकिफ है। मैं अपने घर में सुकून से रहती हूँ और मुझे अपने माता पिता का प्यार मिलता है, जिनका मेरे साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं गुरुजी का दिन रात शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने आशीर्वाद से मेरे जीवन के हर कदम को आसान बनाया है। बिना देर किए आशीर्वाद। गुरुजी प्रतिदिन किसी न किसी रूप में मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वे मेरे दैनिक जीवन की उलझनों को सुलझा रहे हैं। गुरुजी के नाम मात्र से ही मेरे जीवन में कोई न कोई चमत्कार हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है मानो उन्होंने मेरे जीवन की देखभाल के लिए एक निजी सचिव नियुक्त किया हो। मेरी छोटी से छोटी समस्याएं और प्रश्न भी तुरंत हल हो जाते हैं। हाल ही में मैं उनके दर्शन के लिए बड़े मंदिर गया था। मैं और मेरा चचेरा भाई शाम लगभग 5 बजे पहुंचे, इसलिए हमें पता था कि मंदिर बंद होगा। हमने मंदिर की 2 बार परिक्रमा की, लेकिन मुझे वहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। नव वर्ष था, इसलिए मंदिर में खूब सेवा चल रही थी। कुछ भक्त फर्श साफ कर रहे थे और मैंने मन ही मन सोचा, काश मैं भी कुछ सेवा कर पाता। मेरी नजर के कोने से मैंने देखा कि एक आंटी बड़े मंदिर की रसोई से बाहर निकली। उन्होंने मुझे और मेरे चचेरे भाई को देखा और हमें रसोई के अंदर बुलाया। मैं खुशी से रसोई में चला गया। उन्होंने पूछा कि क्या हमारे पास कुछ खाली समय है और क्या हम रसोई में सेवा करना चाहेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कितनी जल्दी गुरुजी अपनी संगत की सुनते हैं। कुछ दिनों बाद जनवरी की पहली तारीख थी और मैं फिर से बड़े मंदिर में था। परिवहन संबंधी कुछ दिक्कतों के कारण मैं और मेरा चचेरा भाई लंगर में नहीं रुक सके। हमने सोचा कि चलो चा प्रसाद खाकर चले जाते हैं। जाने का समय आ गया और हमें अभी तक चा प्रसाद नहीं मिला था। बहुत निराश होकर मैंने गुरुजी से विदा ली और बाहर जाने लगा। मैंने एक सेवादार को चा प्रसाद से भरी थाली लिए देखा, इसलिए मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या मैं और मेरा चचेरा भाई थोड़ा सा ले सकते हैं। उसने कहा कि प्रसाद केवल हॉल में बैठे भक्तों को ही मिलेगा और मुझे वहीं बैठना चाहिए। मैं उसे यह नहीं समझाना चाहता था कि मुझे जाना है, इसलिए निराश होकर मैं बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। मेरा दिल टूट गया था और मैं सोच रहा था कि मंदिर में चा प्रसाद न मिलने पर मैंने क्या पाप किया है। इसी विचार के साथ और गुरुजी से क्षमा मांगते हुए मैं बाहर निकला और देखा कि सेवादार चा प्रसाद के 2 गिलास लेकर मेरी ओर आ रहा है। वह मेरे पास आए और मुझे बताया कि मैं और मेरा चचेरा भाई प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं मुस्कुराने लगी। गुरुजी मेरे दिल की छोटी से छोटी इच्छा भी सुन लेते हैं। हमेशा के लिए जुड़ा हुआ। गुरुजी के साथ मेरा जो रिश्ता है, उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। वे मेरे पिता हैं और मैं उनकी पुत्री, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये बंधन कई जन्मों से चला आ रहा है। आखिरकार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं गुरुजी के पास घर लौट आई हूँ। वे मेरे लिए सब कुछ हैं, और मैं उनके साथ एक होने के लिए बेताब हूँ। एक भक्त। अप्रैल 2012। एक भक्त
जुलाई 2007 एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ बुरे शकुनों में विश्वास, इन सब का कोई न कोई महत्व था। गुरुजी से मिलने के बाद से ये सब मेरे लिए अर्थहीन हो गए हैं। अपने अनुभव साझा करने से पहले मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने गुरुजी का साथ मिला है। गुरुजी न तो जादूगर हैं, न पुजारी और न ही स्वामी। वे स्वयं भगवान हैं जो हमारे बीच विराजमान हैं और दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को सरल और आनंदमय बना रहे हैं। मेरे अनुभव उनके प्रति मेरी आस्था और अटूट विश्वास को सिद्ध करते हैं। एक भक्त के रूप में गुरुजी से मेरी पहली मुलाकात से ही मेरा उनसे गहरा जुड़ाव हो गया। नवंबर 2000 में गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरा विवाह भी हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही गुरुजी ने मुझे बताना शुरू कर दिया कि वे मुझे पुत्र का आशीर्वाद देंगे। मेरे पति और मैं गुरुजी के उस दोहराए जाने वाले वाक्य, एक मुंडा ला ले, में कभी ज्यादा रुचि नहीं लेते थे, और वे नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक यही कहते रहे। 7 जुलाई, गुरुजी के जन्मदिन के अत्यंत शुभ दिन, बड़े मंदिर में एक विशाल संगति एकत्रित थी, जहां हम सभी सुबह 3:30 बजे तक बैठकर उनकी दिव्य संगति का आनंद लेते रहे। तभी उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को पुत्र का आशीर्वाद दिया है। हम विदा लेकर मंदिर से चले गए। गुरुजी की बातों पर फिर से ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह बाद 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा थी और मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के पास गई। गुरुजी किसी से कुछ नहीं छिपाते, वे हर किसी से खुलकर बात करते हैं। लेकिन उस दिन जैसे ही मैंने विदा लेते हुए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे कान में फुसफुसाकर कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। फिर भी मैंने ऐसा किया। मैं घर लौटी और अपने पति को ये खुशखबरी दी। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और कहा कि मैं गुरुजी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करती हूँ। हालांकि मैंने चिकित्सकीय जांच होने तक इंतजार किया कि मैं गर्भवती हूँ या नहीं, और आखिरकार 1 अगस्त को मेरा गर्भावस्था परीक्षण सकारात्मक आया। गुरुजी का आशीर्वाद सच हो गया था। अब असली बात तो यह है, मनुष्य होने के नाते हम धैर्य खो देते हैं और खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, क्योंकि अगर हमें गुरुजी से कुछ चाहिए तो वह तुरंत चाहिए। लेकिन मेरा मामला देखिए, गुरुजी पिछले 3 सालों से मुझसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांग रहे थे, लेकिन मैंने कभी सवाल नहीं किया या ये सोचा भी नहीं कि अगर वे इतने लंबे समय से कह रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता। हम सिर्फ एक सीमा तक ही देख सकते हैं, जबकि गुरुजी उससे कहीं आगे तक देख सकते हैं। उन्हें पता है कि किसी भी काम के लिए सही समय कब होता है और तभी वे उसे पूरा करते हैं। किसी पुजारी, संत या जादूगर के पास जीवन उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, और गुरुजी ने मेरे लिए ठीक यही किया। और सचमुच मैंने एक बेटे को जन्म दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे और मेरे पति के लिए चिकित्सा उपचार के बिना परिवार बसाना संभव नहीं होता, लेकिन गुरुजी ने इसे बिना किसी कठिनाई के संभव बना दिया। प्रत्येक भक्त को दिनों, महीनों और शायद कभी कभी वर्षों तक 100% भक्ति के साथ केवल एक शब्द या शब्द की एक पंक्ति को एक विशेष कारण से दोहराना होता है, एक ही स्थान पर बार बार प्रहार करना ताकि दरवाजा खुल जाए, और वह खुल भी जाता है। एक भक्त जुलाई 2007, एक भक्त अप्रैल 2012। एक सुबह मैंने गुरुजी के आगे माथा टेककर उनकी अनंत कृपा के लिए उनका धन्यवाद किया, जैसे कि मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या होती है, और मैं सैर के लिए जाने लगी कि मुझे चक्कर आया और जंगला पकड़कर मुझे खुद को गिरने से बचाना पड़ा। करीब 1 हफ्ते से मैं थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही थी, किंतु मुझे लगा था कि यह मेरे स्पॉन्डिलाइटिस और घर में काम की अधिकता के कारण हो रहा था, क्योंकि मेरी काम करने वाली लंबी छुट्टी पर गई हुई थी। मैं धीरे धीरे चलकर घर वापस गई और मैंने मिश्री और इलायची प्रसाद खाया जो मुझे गुरुजी से मिला था, और बैठ गई। मैंने कुछ देर के लिए बेहतर लगा, किंतु पुनः मुझे चक्कर आया और मेरा हृदय बैठा जा रहा था। क्योंकि मुझे मधुमेह है, मुझे लगा कि शायद मेरी रक्त शर्करा की मात्रा कम हो गई थी और मैंने तुरंत नाश्ता किया, लेकिन मेरी बेचैनी फिर भी कम नहीं हुई।
मैंने गुरुजी की तस्वीर की ओर देखा तो मुझे ध्यान आया कि मुझे अपनी नब्ज पल्स नापनी चाहिए और वो 40 प्रति मिनट थी। ईश्वर की कृपा थी कि मेरे पति जो सामान्यतः गोल्फ खेलने गए होते थे, उस समय घर पर थे और मैंने उनसे अस्पताल ले जाने को कहा और मैं बेहोश हो गई। दो पड़ोसियों की मदद से, जो मानो हमारी ही मदद के लिए आसपास थे, मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए जो हमारे घर से करीब 4 किलोमीटर दूर था। हमारे साथ जो दो पड़ोसी थे, उनमें से एक के पास अस्पताल का आपातकालीन नंबर था और दूसरे को वहां तक जाने का छोटा रास्ता पता था। बाद में मुझे बताया गया कि जब हम अस्पताल पहुंचे तो मैंने अपने हाथ में गुरुजी का लॉकेट पकड़ा हुआ था, जो कि मैं हमेशा पहन कर रखती हूँ। हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरी नब्ज 20 प्रति मिनट पाई जो बहुत ही कम थी और यह मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं बच गई थी। मेरे परीक्षण का मूल्यांकन, पूर्ण हृदय अवरोध, पूरी तरह से हृदय ब्लॉक था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो मेरा बचना असंभव था। शाम तक मेरे हृदय में पेसमेकर लगा दिया गया। 1 हफ्ते बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और मैं वहां से सीधे बड़े मंदिर गुरुजी का धन्यवाद करने गई कि उन्होंने मुझे नया जीवन प्रदान किया। जय गुरुजी। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सदैव उनकी कृपा की छत्र छाया में रहें। एक भक्त अप्रैल 2012 एक भक्त जनवरी 2012 मैं पिछले 30 वर्षों से मुंह में नासूर के घावों से पीड़ित था। मैंने एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी सभी उपाय कर लिए थे, किंतु किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने गुरुजी महाराज के बारे में सुना था किंतु मुझे यह नहीं पता था कि उनके द्वार तक कैसे जाऊं। वर्ष 2010 में मुझे गुरुजी महाराज से संबंधित वेबसाइट का पता चला, जिसमें गुरुजी के बड़े मंदिर तक पहुंचने का निर्देशित मार्ग, मानचित्र और अन्य जानकारी उपलब्ध थी, जिसकी सहायता से अगले ही दिन मैं बड़े मंदिर पहुंच गया। मैं मंदिर में 3 घंटे रहा और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वो मेरे मुंह के दर्दनाक घावों को ठीक कर दें। जैसे कि सभी को ज्ञात है, कई बार गुरुजी किसी अन्य के माध्यम से भी आपका कल्याण करते हैं। ऐसा ही कुछ मेरा भी अनुभव रहा, जब 2 दिन के उपरांत मैं अपने एक मित्र से मिलने उसके कार्यालय गया। वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था, जो मेरे लिए अपरिचित था। जब मेरे मित्र ने मुझे चाय पीने को बोला तो मैंने अपने मुंह के घावों के विषय में बताते हुए चाय पीने से मना कर दिया। ये शायद गुरुजी की इच्छा थी कि मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ वह व्यक्ति एक नेचुरोपैथी औषधि के बारे में जानता था, जिसका उपयोग 1 महीने तक करना था। उसके कहे अनुसार मैंने वो उपचार शुरू कर दिया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। मैं गुरुजी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ठीक किया। उनके ही आशीर्वाद से मैंने यह औषधि और बहुत से लोगों तक पहुंचाई है जो इसी बीमारी से पीड़ित थे और वह सभी उससे लाभान्वित भी हुए हैं। जय गुरुजी। एक भक्त जनवरी 2012 एक भक्त अक्टूबर 2013। कुछ सप्ताह पहले मैं सुबह एक भयानक सपने के साथ उठी। मैं अपनी बेटी के साथ हाईवे पर गाड़ी चला रही थी, तभी हमारी कार की तेज रफ्तार से टक्कर हो गई और वह पलट गई। सपने में मेरी बेटी के सिर में चोट आई। मैंने अपने पति और खुद को कई डॉक्टरों के साथ उसकी स्थिति पर चर्चा करते हुए देखा। जब मैं सुबह उठी तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं किसी को भी यह बात बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने गुरुजी की ओर रुख किया, जिन पर मुझे पूरा विश्वास है, और प्रार्थना की, यदि ये दुर्घटना होनी ही थी, तो कृपया मेरी बेटी को कार से दूर रखें। मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई, पूरे रास्ते गुरुजी को याद करती रही और उसे स्कूल में छोड़ दिया। अब मुझे अपने काम निपटाने थे। जैसे ही मैं अपने पहले गंतव्य पर पहुंची, पार्किंग में मेरी कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी। मुझे कोई चोट नहीं आई, केवल कार का बम्पर क्षतिग्रस्त हुआ। कार चला रहा व्यक्ति बाहर आया, माफी मांगी और वही नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हो गया। तब तक मुझे सारी बातें समझ नहीं आई थीं। जाहिर है, मैं उस हादसे से थोड़ा परेशान थी। उसी दिन बाद में मुझे मेरी बेटी के स्कूल से फोन आया। बाथरूम में पेपर टॉवल डिस्पेंसर से उसका सिर टकरा गया था। उसे खरोंच तक नहीं आई थी, लेकिन टीचर चाहती थी कि मुझे पता चले। तभी मुझे सपने और दिन भर की घटनाओं के बीच संबंध समझ आया।
मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि उन्होंने हमें जिस मुसीबत से बचाया है, उसके लिए मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। गुरुजी ने तुरंत कहा, कष्ट तो कटना ही था, ले कट दिया। कष्ट तो होना ही था, मैंने वह कर दिया। जय गुरुजी। एक भक्त। अक्टूबर 2013। एक भक्त। सितंबर 2013। मैं 29 वर्ष का था और पेशेवर तौर पर निराश था। मैं लगभग 5 वर्षों से एक संगठन में कार्यरत था और लंबे कार्यकाल के कारण मुझे मनचाहा वेतन नहीं मिल रहा था। साथ ही फरवरी 2012 में मेरी शादी के बाद से मेरे खर्चे भी बढ़ गए थे। मैं पिछले 2 वर्षों से नौकरी के लिए साक्षात्कार दे रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। 2012 में मेरी मां की बहन ने हमें गुरुजी से मिलवाया और मैं उनकी आभारी हूँ। हालांकि मैं कभी बहुत धार्मिक नहीं रही, मंदिरों में तभी जाती थी जब मेरे माता पिता मुझे साथ चलने के लिए कहते थे, फिर भी मैं बड़े मंदिर गई। मुझे वहां शांति का अनुभव हुआ और मंदिर का प्रबंधन बहुत ही बढ़िया है। जल्द ही मैं न केवल बड़े मंदिर जाने के लिए, बल्कि अपने माता पिता को भी ले जाने के लिए उत्सुक हो गई। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करना शुरू किया कि वे मुझे नौकरी बदलने या वेतन वृद्धि दिलाने में मदद करें। 2 महीने बाद, नवंबर में, मेरे पास 2 नौकरी के प्रस्ताव थे। मेरे साक्षात्कार इतने आसान थे कि मुझे सहज रूप से आश्चर्य हुआ कि मुझसे और अधिक सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे थे। पद परियोजना प्रबंधक का था, मेरे वर्तमान पद से एक उच्चतर स्तर का। मेरा वेतन भी आधे से अधिक बढ़ जाएगा। मैं चकित रह गया। पिछले कुछ वर्षों में पहली बार मैंने इतना सौभाग्यशाली महसूस किया था। मैंने गुरुजी को इतने कम समय में जो कुछ उन्होंने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ये सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ था। जनवरी 2013 में मैंने एक संगठन में काम करना शुरू किया, लेकिन 2 सप्ताह बाद ही मुझे लगा कि मैंने गलत फैसला लिया है। मैं एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय निगम से एक भारतीय कंपनी में आया था। प्रबंधन और माहौल बेहद खराब था। मुझे लगने लगा कि मेरी पिछली कंपनी कहीं बेहतर थी, भले ही वहां वेतन कम था। अप्रैल 2013 में, बिना किसी नए प्रस्ताव के और अपने पेशेवर करियर को दांव पर लगाकर मैंने वह संगठन छोड़ दिया। मैं अब भी नियमित रूप से बड़े मंदिर जाता था। गुरुजी से अकेले में बात करते हुए, मैं सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि उन्होंने मुझे पिछली नौकरी से भी बदतर नौकरी दे दी और मुझे उसे छोड़ना पड़ा। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। शायद मैं इतना काबिल नहीं था कि इस नौकरी को संभाल पाता। या शायद गुरुजी का मन बदल गया हो, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी नौकरी दे दी थी जिसके मैं लायक नहीं था। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया और यह मेरे जीवन के सबसे बुरे दौर में से एक था। मैं लगभग 2-3 हफ्ते तक बेरोजगार रहा, तभी अचानक मेरे एक दोस्त का फोन आया। उसकी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी थी और मैंने तुरंत आवेदन कर दिया। मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे उनके कॉल का इंतजार करने को कहा गया। मुझे अपने आखिरी इंटरव्यू का अनुभव अच्छा नहीं लगा। कंपनी की तरफ से जवाब आने में 2 हफ्ते से ज्यादा का समय लग गया, तो मैंने दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। 10 मई, शुक्रवार के दिन, मैं और मेरी पत्नी बड़े मंदिर में शबद सुन रहे थे। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। मेरे बगल में बैठा व्यक्ति बार बार अपने फोन पर ईमेल चेक कर रहा था। मंदिर के नियम के अनुसार मोबाइल फोन का इस्तेमाल मना था, इसलिए मैंने उसे ऐसा करने से रोकने के बजाय सोचा कि मैं भी एक बार अपने फोन पर ईमेल चेक कर लूं। तभी मुझे पता चला, मुझे एक ऑफर लेटर मिला था जिसमें मेरे हाल ही में बढ़ाए गए पैकेज से 25% की और बढ़ोतरी थी। ईमेल मुझे रात 9 बजे मिला, जब मैं मंदिर में दाखिल हुआ था, और वो भी शुक्रवार के दिन। भला कौन सा मानव संसाधन विभाग शुक्रवार की रात को काम करता है या ऑफर भेजता है? मुझे पूरा यकीन है कि मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से ही नौकरी मिली है। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और बड़े मंदिर में अपना ऑफर लेटर पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे एक भारतीय कंपनी में नौकरी दिलवाकर मुझे अच्छा वेतन पैकेज दिलवाया।
गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी जिंदगी को पहले से कहीं बेहतर बना दिया। जो भी इसे पढ़ रहे हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इबादत करन दे नाल गल बंदी है, किसे दी आज बंदी हल, किसे दी कल बंदी हल। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना से सफलता मिलती है, चाहे जल्दी हो या देर से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा चमत्कार हो सकता है। भक्तों को बड़े मंदिर में आते रहना चाहिए, गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी सारी चिंताएं उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिए। हम भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी का बुलावा आया और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक भक्त, सितंबर 2013। एक भक्त, नवंबर 2013। पिछले 40 वर्षों से मेरे पति और उनके दो भाई एक फलता फूलता व्यवसाय चला रहे थे। फिर मेरे पति ने अपने इस उद्यम के लिए मेरे पिता और मेरी बहन से पैसे उधार लिए। उसके बाद हमारा व्यवसाय घाटे में चला गया और मेरे पति के भाई ने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया और मेरे पति को नामात्र का पैसा ही दिया। जल्द ही हमें अपना घर और पारिवारिक गहने बेचने पड़े। फिर भी मेरी बहन चाहती थी कि हम उसका हिस्सा ब्याज समेत लौटा दें। मेरे पिता की भी यही मंशा थी, लेकिन उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया, जबकि मेरी बहन के सारे कड़वे शब्दों के पीछे उन्हीं का हाथ था। किसी ने भी मेरे प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई और मैंने भी उनके सामने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि मुझे पता था कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं समय समय पर अपने माता पिता से मिलने जाती रहती थी, लेकिन वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने पैसे वापस मांग लेते थे और मुझे बहुत दुख होता था। वर्ष 2012 में मैं बड़े मंदिर गई और जल्द ही मैं और मेरे पति गुरुजी के भक्त बन गए। उसी समय के आसपास मेरी बड़ी बहन ब्रिटेन से आई और मेरे माता पिता से मिलना चाहती थी। उनके साथ और मेरे भाई और भाभी के साथ हमारे तनावपूर्ण संबंधों के कारण हम नहीं मिल पाए। इसलिए मेरे मामा के घर को मिलने का स्थान चुना गया। मुलाकात के दौरान मामला काफी बिगड़ गया। मेरे मामा, उनका परिवार और मेरी बहनें वहां मौजूद थीं। उन्हें मेरी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक मामलों के बारे में पता चला, जो मेरे माता पिता द्वारा उन्हें बताई गई बातों से बिल्कुल अलग था। गुरुजी की शरण में आने के बाद जो हुआ वह सचमुच एक चमत्कार था। कई वर्षों बाद हम सब मामाजी के घर एकत्रित हुए और सबको समझ आ गया कि मैंने अपने पति की आर्थिक स्थिति के बारे में झूठ नहीं बोला था। मेरे पिता के रवैये से मेरे परिवार वाले स्तब्ध थे। अब वे मेरे साथ हैं और मेरा नाम साफ हो गया है। वर्षों बाद मुझे राहत मिली है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक भक्त, नवंबर 2013। एक भक्त, दिसंबर 2013। मुझे गुरुजी के बारे में पहली बार नवंबर 2011 में मेरी चचेरी बहन अंजना से पता चला, जो पिछले लगभग 8 वर्षों से गुरुजी की भक्त हैं। उसी वर्ष मेरी मां का देहांत हो गया था और मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए भारत आई थी। एक साल बाद, नवंबर 2012 में, मेरे पति मेरी मां की पहली पुण्यतिथि के लिए भारत जा रहे थे। मैं नहीं जा सकी क्योंकि बच्चे अमेरिका में स्कूल में थे। जब वह लौट रहा था, तभी कुछ अजीब घटना घटी। खराब मौसम के कारण उनकी फ्लाइट को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया और सभी यात्री वहीं फंस गए। सौभाग्य से, चुना गया एयरपोर्ट न्यू जर्सी में हमारे घर के पास था। टैक्सी ने मेरे पति को पिकअप किया और वे जल्द ही घर पहुंच गए। घर के ड्राइववे से मेरे पति ने मुझे मैसेज करके बाहर आने को कहा। मैं बाहर निकली और देखा कि मेरे पति के बगल में एक हंसमुख सज्जन खड़े थे। मेरे पति ने उनका मुझसे परिचय कराया और बताया कि वे विमान के यात्रियों में से एक थे और उन्हें फिलाडेल्फिया, जो मेरे घर से 30 मिनट से भी कम दूरी पर है, जाने के लिए लिफ्ट चाहिए थी। मेरे पति, जो कि मददगार स्वभाव के हैं, ने उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश की। वे सज्जन हमें आशीर्वाद देते रहे और इस एहसान के लिए धन्यवाद करते रहे। हालांकि हमारी मुलाकात कुछ ही मिनटों की थी, लेकिन मुझे वे बहुत अच्छे इंसान लगे। 2 दिन बाद मैंने अपनी चचेरी बहन अंजना आंटी को उनके भेजे उपहारों के लिए धन्यवाद देने के लिए फोन किया। हमेशा की तरह, वह गुरुजी के बारे में बात करना बंद ही नहीं कर रही थीं। तो आखिरकार मैंने उनसे पूछा कि उनके गुरुजी कौन हैं।
उन्होंने मुझे एक वेबसाइट पर जाने के लिए कहा, जहां आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फोन के बाद मैं तुरंत वेबसाइट पर गई और अपने कंप्यूटर के सामने लगभग गिर ही पड़ी। मेरे पति के साथ सवारी करने वाले सज्जन गुरुजी जैसे दिखते थे। वो जरूर उनके जुड़वा भाई होंगे। मैंने अपने पति को गुरुजी की तस्वीर दिखाई और वह भी समानता देखकर चकित रह गए। एक साल बाद, अक्टूबर 2013 में, हमें एक बड़ा झटका लगा। हमारी 8 साल की बेटी को टाइप 1 मधुमेह हो गया। माता पिता के रूप में अपनी बेटी को उसके छोटे से शरीर में कई सुइयां लगी देखना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते मैं जानती थी कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने के दूसरे दिन आधी रात को मैं फूट फूट कर रोने लगी और भगवान से मदद की गुहार लगाने लगी और यह भी पूछने लगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मुझे याद है कि मैं मंत्र जप रही थी और बस रोने लगी। कमरा अंधेरा था क्योंकि मेरी बेटी सो चुकी थी और ऊपर वाले कमरे से बहुत कम रोशनी आ रही थी। अचानक मुझे कमरे में हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ। कोई आया और मेरे पीछे रखे सोफे पर बैठ गया। मैं चौंक गई और चारों ओर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह ईश्वर की कृपा ही थी। लौटने के बाद मेरी चचेरी बहन, जो अपने पति की नौकरी के कारण न्यू जर्सी चली गई थी, ने मुझे फोन किया। जब उसे घटना के बारे में पता चला, तो उसने मेरी बेटी के लिए बड़े मंदिर में तांबे का लोटा अभिमंत्रित करवाने की व्यवस्था की। उसकी बीमारी का पता चलने के एक महीने बाद, 8 नवंबर 2013 को, हमें सत्संग में शामिल होने और लंगर प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह एक दिव्य अनुभव था और हमने स्वयं को धन्य महसूस किया। मेरी चचेरी बहन ने मुझे आश्वासन दिया कि गुरुजी की इच्छा से सब कुछ संभव है। मानो या ना मानो, 1 महीने के भीतर ही गुरुजी के एक मित्र या दूत के माध्यम से गुरुवार गुरुजी का दिन को सुबह 7 बजे वह पवित्र लोटा मेरे घर पहुंच गया। मैंने तुरंत ही अपनी बेटी को सुबह सबसे पहले इससे पानी पिलाने और बचे हुए पानी से स्नान कराने का नियम अपनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि मैं अपनी बेटी को आंखों की जांच करवाने ले गई। मुझे चिंता थी कि कहीं मधुमेह से उसकी आंखों की रोशनी प्रभावित न हो जाए। जांच के दौरान मैं और मेरी बेटी लगातार गुरुजी का स्मरण करते रहे और उनसे प्रार्थना करते रहे कि वे हमें आशीर्वाद दें। डॉक्टरों ने मेरी बेटी की आंखों में कुछ बूंदें डाली और हम आंखों की पुतलियों के फैलने का इंतजार करते हुए लॉबी में बैठ गए। इंतजार करते करते अचानक हमें ताजे फूलों की खुशबू आने लगी। खुशबू इतनी तेज थी कि मैं और मेरी बेटी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और फिर तुरंत समझ गए कि कौन हमें आशीर्वाद दे रहा है। जांच पूरी हुई और पता चला कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। जय गुरुजी। कुछ दिनों बाद मेरी 13 वर्षीय बेटी स्कूल से घर आई और मुझसे पूछा कि मैंने गैराज में गुलाब का परफ्यूम क्यों छिड़का है। सर्दियों में मेरा गैराज किसी गोदाम जैसा हो जाता है, क्योंकि हम बर्फ में कुछ भी बाहर नहीं छोड़ सकते। मैं बाहर देखने गई और गैराज में ताजे गुलाबों की खुशबू से हैरान रह गई। गुरुजी की कृपा। मुझे पता है कि कुछ लोगों को यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन आस्था एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव करना पड़ता है। गुरुजी ने हमें कई तरीकों से दिखाया है कि वे अपने भक्तों से भी अधिक प्रेम करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। यद्यपि गुरुजी की शरण में मेरा सफर बहुत छोटा है, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं उन्हें हर चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे और मेरे परिवार को जीवन भर अपना भक्त बनाए रखें। जय गुरुजी। एक भक्त। दिसंबर 2013। एक भक्त। मार्च 2014। मेरी शादी 2010 में हुई और मैं अपने पति के साथ रहने के लिए न्यूयॉर्क आ गई। न्यूयॉर्क मेरे लिए अनजान नहीं था क्योंकि मैंने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क क्यूनी से एमबीए किया था। मेरे पति पहले से ही 15 साल से न्यूयॉर्क में रह रहे थे। यह एक अरेंज मैरिज थी और मेरे माता पिता ने शादी के दौरान दिल खोलकर खर्च किया था। मेरे पति भी एक अच्छे इंसान लगते थे। हालांकि मेरी शादी पहले दिन से ही खराब हो गई। मेरे पति, जो बहुत अमीर हैं, एक बैंक में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे।
उन्होंने शुरू से ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। वे मुझे भावनात्मक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उन्होंने मुझे आर्थिक रूप से अपने अधीन रखा। मुझे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उनसे पैसे मांगने पड़ते थे। वे मुझे $100 देते थे और जब वह राशि खत्म हो जाती थी तो रसीद मांगते थे। इसके अलावा मेरे ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे। मैं अमेरिका में बेहद दुखी थी और मेरे माता पिता और पूरा परिवार भारत में था। मैं न्यूयॉर्क में अपने पति और उसके परिवार के साथ अकेली थी। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे ग्रीन कार्ड नहीं दिलवाएगा और मुझे देश छोड़ना पड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी। हमारी शादी के 2 सालों में हमारा रिश्ता हर दिन बिगड़ता चला गया। फिर भी एक भारतीय लड़की होने के नाते मैंने इस विश्वास को थामे रखा कि शादी एक ही बार होती है और मैंने सब कुछ सहने और रिश्ते को सुधारने की कोशिश की। मुझमें अपने पति को छोड़ने का साहस नहीं था। मैं भारत घूमने आई थी और मेरी माँ मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले गईं। मेरे पति भी मेरे साथ थे और उन्होंने गुरुजी और बड़े मंदिर के बारे में बुरी बुरी बातें कहीं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और उनसे मेरे जीवन को बेहतर बनाने की विनती की। मेरे पति न्यूयॉर्क वापस चले गए जबकि मैं अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अपने माता पिता के साथ रुक गई। 10 दिन बाद मेरे पति ने अमेरिका से मेरे पिताजी को फोन किया और उनसे कहा कि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मुझे ऐसा लगा मानो गुरुजी ने मेरे लिए एक रास्ता खोल दिया हो, जबकि मुझमें ऐसा करने का साहस नहीं था। मेरे माता पिता ने उसके साथ न रहने के मेरे फैसले में मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि वह एक बुरा इंसान था। मैं न्यूयॉर्क वापस आई और तलाक के लिए अर्जी दी। गुरुजी ने मेरी जान बचाई क्योंकि मैं शादी के दौरान अवसादग्रस्त थी और मेरे मन में आत्महत्या के विचार आते थे। और उन्होंने मुझे आत्मनिर्भर बनाया। मुझे एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला, लेकिन मेरे पास अनुभव कम था और मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने गुरुजी से इस नौकरी के लिए प्रार्थना की क्योंकि न्यूयॉर्क में मेरा जीवन यापन करना बहुत जरूरी था। अगले ही दिन मुझे नौकरी मिल गई, जिसमें अच्छी तनख्वाह और अन्य लाभ भी थे। अब न्यूयॉर्क में मेरा अपना अपार्टमेंट है। मैं अभी भी तलाक के लिए संघर्ष कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी न्याय करेंगे। मैं गुरुजी का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है क्योंकि उन्होंने मुझे शक्ति दी और मेरे बुरे समय में हर कदम पर मेरे साथ रहे। जय गुरुजी। एक भक्त। मार्च 2014। एक भक्त। जनवरी 2015। साल 2013 में मेरे माता पिता अपने दोस्तों के साथ बड़े मंदिर गए थे। मैं अमेरिका में रहती हूँ और मेरी माँ ने मुझे फोन पर इसके बारे में बताया। मेरी प्रतिक्रिया नकारात्मक रही और मैं उनसे नाराज हो गई। मैंने उनसे कहा कि वे मुझसे बाबाओं और गुरुओं के बारे में बात न करें। उन्होंने मुझे सलाह दी कि जब भी मेरा मन करे, मैं उनकी वेबसाइट देख सकती हूँ। कुछ समय बाद मैं एक मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रही थी और मैंने वेबसाइट देखी। तब मैंने उनसे अपनी उपस्थिति साबित करने की चुनौती दी और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे बचाया। अमेरिका में यातायात बेहद तेज गति से चलता है। एक बार मैं हाईवे पर था और मोड़ लेते समय गति धीमी नहीं कर सका। मेरी कार का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी मुझे अपने बाएं पैर पर किसी का हाथ महसूस हुआ और कार तुरंत सीधी हो गई, जिससे मैं सुरक्षित रूप से गाड़ी चला सका। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी मेरे ठीक बगल में खड़े होकर मेरी जान बचा रहे हों। कुछ साल पहले मेरा वजन बढ़ गया था और मैं अवसाद में चली गई थी। मेरे पैर में एक ऐसी हड्डी टूट गई थी जिसका निदान नहीं हो पाया था। जब डॉक्टरों को पता चला कि हड्डी टूट गई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यह ठीक नहीं होगी और मुझे इंस्ट्रूमेंट के सहारे ही जीना होगा। यह मेरे लिए दोहरा झटका था। मुझे पहले भी पीठ में चोट लग चुकी थी। मेरा मनोबल गिर गया। मुझे बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने सभी प्रकार के व्यायाम बंद कर दिए। मैं अभी भी बिस्तर पर आराम कर रही थी जब मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि मैं नहा रही थी, तभी एक अदृश्य शक्ति ने मेरे पैर पर जोर से वार किया और उसे जमीन पर जकड़ दिया। नींद से जागने पर मुझे एहसास हुआ कि कुछ हुआ है। बाद में पता चला कि यह गुरुजी की कृपा थी क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे पैर का दर्द कम हो गया।
मैंने व्यायाम करना और दौड़ना भी शुरू कर दिया। 1 साल बाद मेरी सेहत इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं अपने दोस्तों और परिवार के लिए प्रेरणा बन गई थी। मुझे फिर कभी पैर में दर्द नहीं हुआ और मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। गुरुजी ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। कष्ट कम करना। मेरे माता पिता के गुरुजी के पास जाने के 1 साल बाद मैं एक बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी। मैंने सारी उम्मीद खो दी थी, लेकिन फिर भी मैं हर दिन गुरुजी से कहती रहती थी कि मेरा विश्वास अटूट है और मुझे पता है कि वे इस समय में मेरी मदद करेंगे। गुरुजी ने मेरे कर्मों का पर्दा हटा दिया और मुझे दिखाया कि उनकी कृपा न होती तो क्या होता। एक रात मैंने सपना देखा कि मेरी बेटी को एक भयानक बीमारी हो गई है। मैं उसका नाम भी नहीं बता सकती और मैं इलाज के लिए दर दर भटक रही हूँ। सपना खत्म होते ही गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि यह सपना मेरा भाग्य था और मुझे इसकी तुलना अपनी वर्तमान स्थिति से करनी चाहिए। उन्होंने मेरी समस्याओं की गंभीरता कम कर दी थी। उन्होंने मुझसे कहा, काम में काटा देता तुम्हारा कष्ट कम हो गया है। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि अब से मैं पूरी तरह से उन पर भरोसा रखूंगा और प्रार्थना की कि वे हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। ईश्वर ने हमेशा हम पर अपनी दृष्टि रखी है। 2014 में जब मैं बड़े मंदिर गई थी, तब मुझे भयानक सिरदर्द हो रहा था। मैं अपनी माँ और पड़ोसियों के साथ कार में थी। जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे, मुझे लगा कि अगर मैंने कार से एक कदम भी बाहर रखा तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैंने अपनी माँ को ये बात बताई। उन्होंने मुझे ईश्वर का आशीर्वाद लेने को कहा। मैं कार में बैठे बाकी लोगों को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं सबको घर नहीं भेजना चाहती थी। जैसे ही मैं बड़े मंदिर में दाखिल हुई, मेरा सिर बुरी तरह दुख रहा था और मुझे मतली हो रही थी। लेकिन मेरी माताजी की आस्था और मेरी आज्ञाकारिता का फल मिला। जैसे ही मैंने दरबार में प्रवेश किया और गुरुजी के सामने सिर झुकाया, मेरा सिरदर्द और मतली गायब हो गई। यह एक अद्भुत अनुभव था। मैंने चाय प्रसाद का आनंद लिया और अपनी यात्रा पूरी तरह से संपन्न की। मैंने अपना अनुभव अपनी आस्थावान माताजी के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि मंदिर में प्रवेश करते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। जय गुरुजी। एक भक्त। जनवरी 2015।